अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज हमारी स्किन कोर्स की पहली क्लास है। इसमें सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को ये बताऊंगी कि स्किन कोर्स में आता क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आ जाती है थ्रेडिंग, दूसरे नंबर पर आता है मसाज, तीसरे नंबर पे आ जाता है फेशियल, फिर आ जाता है मैनी पेडी और सबसे लास्ट पे है वैक्स। स्किन कोर्स में हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इन सब की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा स्किन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्किन होती क्या है और कितनी किस्म की स्किन होती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ स्किन। लेयर्स ऑफ स्किन जो है ना, वो 3 किस्म की लेयर्स ऑफ स्किन होती हैं। यानी कि जो स्किन है ना, इसकी कितनी लेयर्स है, इनकी तहें कितनी हैं। इसकी तहें 3 है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एपिडर्मस, फिर आ जाता है डर्मस और थर्ड लेयर हो जाती है हाइपोडर्मस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस जो स्किन होती है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली तह होती है। और ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन रेज से एंड डस्ट से। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्लो ऑन आवर स्किन। जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना, वो सबसे ऊपर वाली तह होती है, ठीक है। और यह हमें सन रेज यानी सूरज की शुआएं और गर्दो गुबार से बचाती है। और यही लेयर्स होती है ना, ये चेहरे पे ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि अगर हम इसकी सफाई वगैरह रखेंगे तो ये हमारे चेहरे पर ग्लो भी ला सकती है। और जो दूसरी लेयर होती है ना, डर्मस, ये हमारी सेकंड लेयर होती है। और इसमें इस लेयर के अंदर ना मेन प्रोटीन पाया जाता है। मेन प्रोटीन जिसका नाम है कोलेजन। और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कोलेजन होता क्या है। जो कोलेजन होता है ना, वो एक मेन नेटवर्क होता है हमारी स्किन और बॉडी का। मेन नेटवर्क होता है किस किस चीज़ों का? ओवर स्किन एंड बॉडी। और ये किस लेयर में पाया जाता है? सेकंड लेयर में, डर्मस लेयर में, ठीक है। और कोलेजन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कोलेजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग फैक्टर और इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के हमारे स्किन में कितनी लचक है उसके लिए, और हमारी एजिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेजन। और कोलेजन जो होता है वो
सेकंड लेयर में पाया जाता है डर्मस में। और डर्मस जो लेयर है ना, वो हमारी कौन सी है, मिडल लेयर। यानी कि मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर होती है एपिडर्मस, उसके मिडल में हो जाती है, मिडल में डर्मस, और सबसे लास्ट पे आ जाती है हाइपोडर्मस। ठीक है। और जो थर्ड लेयर है ना, यानी कि हाइपोडर्मस, ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। ठीक है। कौन सी लेयर डीपेस्ट होती है, हाइपोडर्मिस सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। और इसमें क्या होता है, फैट होता है, और क्या होता है, स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं। जो हमारे इसमें भी दो किस्म के आ जाते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स, और ये इन पे अलग से डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये जो होती है, ये क्या प्रोवाइड करती है, ये हाइपोडर्मस जो लेयर है, ये हमारी स्किन को क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है मॉइस्चर, प्रोवाइड मॉइस्चर टू आवर बॉडी। ठीक है। मैंने आपको लेयर्स ऑफ स्किन बताया है। लेयर्स ऑफ स्किन कितनी किस्म की होती हैं, एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस। एपिडर्मस जो होती है वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और ये हमें डस्ट और सन रेजेस वगैरह से बचाती है, और ग्लो ऑन आवर स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो डर्मस लेयर होती है वो सेकंड लेयर होती है, इसको मिडल लेयर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, कोलेजन। और कोलेजन जो होता है वो हमारी स्किन और बॉडी का एक नेटवर्क होता है, और ये एजिंग फैक्टर और इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सबसे लास्ट लेयर आ जाती है हमारे पास हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस जो होती है वो एक डीपेस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे नीचे वाली लेयर होती है। इसमें फैट और स्पीशियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और यह हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन लेयर्स को पढ़ने का क्या मकसद है। मतलब कि इसका मकसद ये है कि फेशियल में क्या इफ़ेक्ट करती है, कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है फेशियल करते वक्त, इस इनमें कौन सी लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। ज़ाहिरी बात है एपिडर्मिस ही इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसकी ही क्लीनिंग, सबसे ऊपर वाली की क्लीनिंग ज़्यादा होगी ना। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती है ये एपिडर्मस करती है। डर्मस भी करती है, लेकिन वो स्लाइटली सी इफ़ेक्ट करती है, वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या इफ़ेक्ट करती है, एपिडर्मस लेयर इफ़ेक्ट करती है। इसके बाद हम थोड़ी सी स्किन टाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्किन कितनी है और कौन कौन सी है, इनके बारे में भी पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही काम करना है। कोई भी करना है, चाहे वैक्सिंग करनी है, चाहे फेशियल करने हैं, कुछ भी करना है ना, हमने स्किन टाइप को देख कर फिर काम करना है। तो स्किन टाइप जो है ना वो 5 तरह की होती है। एक तो होती है नॉर्मल स्किन, सेकंड आ जाती है ड्राई स्किन, फिर आ जाती है ऑयली स्किन, फिर आ जाती है सेंसिटिव स्किन, और सबसे लास्ट पर आ जाती है कॉम्बिनेशन स्किन।
जो नॉर्मल स्किन होती है ना, नॉर्मल स्किन, इसको हर चीज़ सूट कर देती है, सूट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नॉर्मल स्किन को ना हर चीज़ सूट कर लेती है, ना तो वो ऑयली होती है ना वो ड्राई होती है, वो नॉर्मल स्किन होती है। ठीक है, और उसको हर प्रोडक्ट हर चीज़ इजीली सूटेबल हो जाती है। और जो ड्राई स्किन होती है ना, ये ड्राई होती है, इसमें लैक ऑफ मॉइस्चर होता है। ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा जो है ना सेंसिटिव स्किन की तरह भी रिएक्ट करती है। सेंसिटिव स्किन और ड्राई स्किन को हम एक ही जैसे ट्रीट करेंगे, यानी कि उनका फेशियल उन पे काम करने का तरीका एक ही तरह होगा, और थोड़ा एहतियात से करेंगे। ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन सेम एज ड्राई स्किन। और जो ऑयली स्किन होती है ना, इनके फेस पे ऑयल आता है, नेचुरल सीबम निकलता है इनकी स्किन पे ऑलरेडी। ठीक है, इन पे जैसे ड्राई स्किन पर लैक ऑफ मॉइस्चर होता है ना, इन पे एक्सेसिव सीबम होता है, सीबम होता है। और जो कॉम्बिनेशन स्किन आ जाती है ना, कॉम्बिनेशन में ना आपने दो चीज़ें याद रखनी है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। एक टी जोन और दूसरा सी जोन। ठीक है, टी जोन जो होता है ना, ये देखिए, ये हमारा फेस है ना, एक ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन अभी आपने फिलहाल गुजारा ही करना है। ये दो फेस बना दिए, मैं अब आपको टी जोन और सी जोन एक्सप्लेन करती हूँ। टी जोन जो होता है ना, टी जोन ये होता है जिसमें हमारा फोरहेड, नोज, चिन एरिया आता है। और सी जोन जो होता है ना, वो हमारा ये होता है जिसमें हमारा चिक्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन स्किन में कुछ लोगों का अगर टी जोन ऑयली है ना, तो सी जोन क्या होगा, ड्राई होगा। और कुछ लोगों का अगर टी जोन ड्राई है तो सी जोन क्या होगा, ऑयली होगा। ठीक है, और इन ऑयली स्किन वालों पे ना मोस्टली तौर पर एक्ने भी होती है, मोस्टली एक्ने भी होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों ने अपनी स्किन को एनालाइज करना है ना कि आपकी स्किन क्या है, तो आपने सुबह उठकर ना बगैर मुंह धोए फेस पे कुछ भी अप्लाई किए बगैर, यानी इवन के साबुन वगैरह भी अप्लाई किए बगैर, आपने अपना फेस चेक करना है, टिश्यू रख के चेक करना है। अगर तो टिश्यू गीला हो गया तो इसका मतलब आपकी स्किन क्या है, ऑयली है। अगर आपको थोड़ी सी स्किन खिंची खिंची सी महसूस हो तो इसका मतलब आपकी स्किन क्या है, ड्राई है। और मे भी आपकी स्किन कॉम्बिनेशन हो, वो आप लोगों ने खुद एनालिसिस करना है कि आपका टी जोन कैसा है और सी जोन कैसा है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैंने बड़ी डिटेल से टाइप्स ऑफ स्किन और लेयर्स ऑफ स्किन आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसको आगे लेके चलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।